अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को सब मुमालिक ने ठेंगा दिखा दिया है। ये वीडियो देखो। When I've been a big critic of all of the protecting of countries because I know that we'll protect them, and if we ever needed help, if they won't be there for us. I've just known that for a long period of time, just like I knew. हाँ जी, अब ये रो कर about कह रहा है कि मैंने जिन जिन मुमालिक का साथ दिया वो सारे के सारे मुझसे पीछे हो गए, मेरी बात नहीं मान रहे। तो कैसे मानेंगे? जंग तुमने खुद शुरू की अपनी मर्जी के बगैर और अब उसका खमियाजा भी खुद भुगतोगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का जो है वो सुपर पावर का प्रेसिडेंट अब भीख मांगने पर मजबूर हो गया है और कोई भी मुमालिक जो है वो अब उसका साथ देने को तैयार नहीं है। जी हाँ, सब ने जो है वो उसको ठेंगा दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो आज से एक आध माह पहले जो है वो ईरान पर बगैर पूछे किसी से हमला करता है और ख़ुद को जो है वो सुपर पावर समझता है, आज वही जो है वो ईरान की वजह से बाकी ममालिक से मरहून मिन्नत है। आज दुनिया की तारीख ही बदल गई। एक ऐसा वाक़या हुआ जिसका कम अज़ कम हमने इस ज़िंदगी में तो होते हुए नहीं देखा था। अमेरिका को पूरी दुनिया से इनकार सुनना पड़ रहा है। यूके हो गया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन ने बैक वक्त जो है वो यूके अपने सुपर पावर को, अमेरिका को यस सर कहने की बजाय नो कह दिया। और इसका धचका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा है कि अमेरिकी सदर जो है अब सबको बद्दुआएं दे रहा है। इसके साथ साथ वो नेटो पर भी जो है वो प्रेशर डाल रहा है कि वो मेरे फैलाए हुए रायते को समेटें, और नेटो भी अब इनकारी है। अब बरतानिया के वज़ीर आज़म ने बाकायदा जो है वो ट्रंप को बेइज्जत किया कि जो रायता तुमने फैलाया है वो तुम ही समेटो, हम क्यों समेटें। और इसके जवाब में जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा, इस बेइज्जती को याद रखूँगा। अब अमेरिकी सदर सब ममालिक को, अपने अलाइज़ को कह रहा है कि जहाज़ भेजो और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ जो है वो खुलवा दो, ताकि ट्रूप्स भेजो, हम जो है वो ईरान को हराएं और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ खुलें। लेकिन अब सब मुल्क जो हैं वो इनकारी हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को एक सुपर पावर का सुप्रीम लीडर समझता था, अब जो है अपने ही फैलाए हुए रायतों पर पशेमान है और सब ममालिक जो है वो उसका आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ रहे हैं। वक्त बदल गया है, ज़माना बदल गया है और इसी के साथ साथ जो है वो अमेरिका की जो है वो अब लीडरशिप भी बदलने ही वाली है। यूरोप और एशिया सब ने बैक वक्त अमेरिका को इनकार कर दिया और उन्होंने कहा था कि जंग आपने बग़ैर पूछे शुरू की थी, बग़ैर किसी जो है वो वार्निंग के हमें बताए हुए खुद अपनी मर्ज़ी से ये रायता फैलाया है, जंग शुरू की और ख़ुद ही अब इस चीज़ को समेटें। और बग़ैर किसी वजह के शुरू की थी, किसी मुशावरत के बग़ैर आपने शुरू की थी। अमरीकी अड्डे जो दुनिया में खौफ की अलामत होते थे, अब एक एक करके सब ममालिक जो है वो अपने कंट्री से अमरीकी अड्डों को जो है वो निकाल रहे हैं और अमरीकी अड्डे भी जो है वो अब बिखरते नज़र आ रहे हैं। कोई भी मुल्क अपनी सरजमीन देने को तैयार नहीं, क्योंकि देख लिया है कि गल्फ ममालिक ने भी अपनी सरजमीन अमेरिकन अड्डों के लिए इस्तेमाल करवाई और वो इस चीज़ का अच्छा खासा खमियाजा भुगत रहे हैं और अभी तक भी हालात जो है वो उस तरह नॉर्मल नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। तो यही वजह है कि एक ईरान तनहा हो के जो है वो दुनिया की सुपर पावर को टक्कर देने के लिए खड़ा हो गया है और उस सुपर पावर को भी पता चल गया है कि दुनिया में अब हमारी अजारादारी नहीं रही। ईरान ने जो है वो चीनी युआन में जो है शर्त रखी कि हम आबनाए हार्मोज़ को जो है वो इस सूरत खोलेंगे कि वो हम सारी की सारी डीलिंग डॉलर्स की बजाय चीनी युआन में करेंगे। द पेट्रो डॉलर सिस्टम जो आज से 52 साल पहले राइज हुआ था वो भी ख़त्म हो गया था। अब ईरान ने सिर्फ 3 ही ममालिक को इजाज़त दी है कि वो आबनाए हार्मोज़ यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो है वो चाइना, रशिया और पाकिस्तान है। अब इन 3 ममालिक के अलावा किसी के भी जहाज़ जो है वो आबनाए हार्मोज़ को क्रॉस नहीं कर सकते और डोनाल्ड ट्रंप को उसका अपना ही जो है वो फैलाया हुआ रायता बहुत महंगा पड़ रहा है। अब स्विट्ज़रलैंड ने भी इनकार कर दिया, बाकी मैक्सिमम कंट्रीज़ ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से इनकारी हो गए हैं कि हम जो है वो इस जंग में आपके साथ बिल्कुल भी शरीक नहीं होंगे। तकरीबन ममालिक में अमरीकी सफारत खाने भी बंद हो रहे हैं और इस ईरान ने यह ऐलान किया है कि आबनाए हार्मोज़ सिर्फ उन ममालिक के लिए खोला जाएगा जो अमेरिका और इसराइल इन दोनों ममालिक के जो है वो मुखालिफ होंगे या फिर जिसे हम इजाज़त देंगे। हमें पता चलेगा कि ये अमेरिका और इसराइल के हामी नहीं हैं, उनके अलाइज नहीं हैं। अच्छा, जंगें हों या फिर इलेक्शन, आप दोस्तों के सर पर ही लड़ते हैं। अमेरिका ने इस जंग में दोस्त खो दिए क्योंकि उसने दोस्तों को बगैर बताए अपनी मर्जी मनमानी की और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को भी खमियाजा इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। अब अमेरिका जो है वो बिल्कुल तन्हा है
اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے کسی بھی قانون کا احترام نہیں کیا تھا جب اس نے ایران پر جو ہے وہ حملے کیے تھے. ایک کمزور ملک کے صدر کو اٹھا کر لے گیا, کسی کو پھانسی چڑھا دیا, کسی کو جلا وطن کر دیا, اور کسی کو جو ہے وہ بغاوت کا کہہ کے اسے اپنے ملک میں بلوا لیا اور اس سے بغاوت کروائی. امریکہ کو ہر طرف سے انکار سننا پڑ رہا ہے. یہ امریکہ کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے بات ہضم ہونے والی نہیں ہے. جو خود کو سپر پاور سمجھتا تھا, اب ساری دنیا جو ہے وہ اس کے مخالف ہو رہی ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. کسی نے سوچا تھا ایران جیسا پابندیوں کا شکار ملک اس طرح کی مصیبت میں جو ہے وہ مبتلا ہو کر بھی امریکہ کو ایسی ٹکر دے گا کہ امریکن صدر جو ہے وہ باقی ممالک سے بھیک مانگتا پھرے گا؟ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. لیکن دنیا میں بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, اور یہ ثابت ہوا کہ ایک چونٹی بھی جو ہے ہاتھی کو ٹکر دے سکتی ہے اور ہاتھی کو مات دے سکتی ہے. اور یہی کیا ایران نے کہ تنہا ہو کے دنیا کی سپر پاور یعنی امریکن صدر کو جو ہے وہ نچوا دیا, اور وہ پریشان ہے کہ اب میں کیسے جنگ یہ بند کروں اور اسٹریٹ آف ہارموز کھلواؤں, کیونکہ اب سب ممالک اس کے ساتھ دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں.